हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हिमांशी वाजपेयी आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास। बट ये क्लास आपके लिए तभी इम्पॉर्टेंट होगी जब आपने हमारी पिछली क्लासेस को देखा होगा। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर पहले पुरानी क्लासेस को देखिए। उसी के बाद आप इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब आपने पुरानी क्लासेस को देखा होगा। और आई होप आपने हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देखा होगा और लाइक किया होगा। और इस क्लास को भी लाइक करिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप बताइए कि कैसी है ये वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। और चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास में क्या होंगे? प्रश्नोत्तर होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सबसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर आप सबको देने होंगे। चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स को भेज सकते हैं, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर दिया है और किसका सही है, किसका नहीं सही है। तो आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न और आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए फटाफट पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? बताइए, इनमें से भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D और इनमें से आपको बताना है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। फटाफट फटाफट कमेंट करिए, फटाफट बताइए कि कौन सी नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार है और सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार ये भी है। उसके बाद में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, ये तो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में ही, तो ये भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी, सबसे छोटा लिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? डी। और अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए ऑप्शन हमारा डी सही है। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची एवं 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से विहित हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता आदि। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें बताइए, जो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ये बताइए। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फटाफट बताइए, सारे लोग कमेंट करिए, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से संविधान से हैं ये?
ये हैं फ्रांसीसी संविधान से। अब हम देखते हैं कौन से संविधान से हैं, फ्रांसीसी संविधान से। और अब हम देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार आदर्श फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया, जिसे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया। आगे देखिए, ये है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ साइड में, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चंस। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के मुख्य विशेषताएं। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। क्या कहा जाता है? आमुख। तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। तो संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख। और अब हम आ गए हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, और इसका आंसर दीजिए। भारत के संविधान में भारत के संविधान में फिर स्पेस है, अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में? कितनी हैं? फटाफट कमेंट करिए, सारे लोग कमेंट करके बताइए कितनी अनुसूचियां हैं। 12। अच्छा, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बनता है, बट उस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, कितनी हैं? 12। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। तो चलिए देखते हैं, फटाफट आप लोग आंसर करिए। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन किया है उसका आंसर आप सब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे और इस ऑप्शन में बताएंगे कि पहले कितनी अनुसूचियां थीं। तो देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था। कितनी? 8। अब किसी का कमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि अब बता चुके हैं हम। ओके, विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूची का वर्णन है। अब कितना है? 12। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा, तथा 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची जो थी वो आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन हमारा है, ये आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन
कब हुआ था? बताइए फटाफट सारे लोग, कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। और अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना था। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, इसको हम पढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य स्पेस सुरक्षित करता है। क्या सुरक्षित करता है? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। किसको करता है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा चौथा है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है। भाई, भारतीय संविधान में उसके सभी नागरिक समान हैं, ना कि ये कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ज़्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए और किसी के मौलिक अधिकारों की जो है उनके लिए ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए सारे नागरिक समान हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है? ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, तो ये कौन सा है बताइए? फटाफट आंसर दीजिए सारे लोग। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। दूसरा है संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा है? इसका आंसर कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए सारे लोग। और इसका आंसर होगा ए। और इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है अनुच्छेद, जो अनुच्छेद था हमारा 75वें के मतलब तीसरे के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तथा अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
आगे बढ़ते हैं हम और हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसमें से मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है वो हम देखेंगे। और ये हमारा एग्ज़ाम, देखिए मैंने जो आपसे कहा था वो बार बार मैं जो है कह रही हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा चुके हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे डेट दी गई है एग्ज़ाम की, और ये देखिए आपके जो है इसमें साफ साफ लिखा है कि ये पेट 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है? इसमें आपके प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। आगे देखते हैं हम, ये देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं: लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद में है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन तथा सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता। तो आगे हम बढ़ते देखते हैं और हम पहुंच चुके हैं हमारे 9वें प्रश्न पर। अभी तक हमारे प्रश्न हो गए हैं 8 प्रश्न हो गए हैं और 9वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। और ये प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? तो ये तो याद ही होगा आप सबको, और ये ज़्यादा देर का टाइम नहीं इसमें लगना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा VN राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया। अब हम देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। इसमें है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया था? किस देश से लिया था? इसमें भी ज़्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आपका यहाँ होना चाहिए। हमारा संविधान जो था वो अमेरिका से जो है लिया गया है, लेकिन इसमें ये देखना जो है ये माइंड से निकल गया, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए। तो ये आपका लिया गया था कनाडा से। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। बाकी हमारा संविधान अमेरिका के उस पे है, ये तो पता ही है, तो उसी वो माइंड में था और वो ऑप्शन लग गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा है, मौलिक अधिकार हैं वो हमारे, वो अमेरिका से हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से है। तो ये देखते हैं हम, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था इसको? भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है।
भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि साफ दिखता है। अब देखिए, अब दिख रहा होगा सही से। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे उस टाइम उपाध्यक्ष? और ऑप्शन अभी आप सब कमेंट में दीजिए। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए सारे लोग, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रेलवे और परिवहन मंत्री अरुणा आसफ अली। आगे का देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृहमंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? फटाफट आप सब आंसर दीजिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि जो और ऑप्शंस में हैं जो नाम, ये क्या थे, ये भी बताएंगे साथ में। तो हमारे एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। जैसे कि हम जब एक्सप्लेन करते हैं आंसर को, तो उसके साथ में उसके जो ऑप्शन होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकलते हैं। तो पहले तो आप सब इसका आंसर दीजिए, भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? और प्रथम गृहमंत्री थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। अब देखिए, ये थे प्रथम गृहमंत्री। जगजीवन राम कौन थे? प्रथम श्रम मंत्री। कौन थे? प्रथम श्रम मंत्री। और मोरारजी देसाई कौन थे? ये थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, 4th प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद में गोविंद बल्लभ पंत, ये थे यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 4th गृहमंत्री। कौन थे? 4th गृहमंत्री और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। आगे का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है, भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था मतलब उसको लिखने में कितना टाइम लगा था? तो कितना टाइम लगा था? इसमें सोचने में ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में
क्योंकि नीचे के जो ऑप्शन दिए गए हैं देखिए सारे सटीक दिए गए हैं, और इस एक यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक सटीक टाइम नहीं दिया है, लेकिन हाँ उसके एवरेज में दिया हुआ है। जैसे ये 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में तो नहीं लिखा गया था। 3 वर्षों से अधिक अवधि में, ये भी गलत है। 2 वर्षों में, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। और ये देखिए ये ऑप्शन कैसे सही हुआ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बाकी सारे ऑप्शन देखिए और जो ए ऑप्शन है उसको भी देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो इसमें क्या है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो 2 साल से ज़्यादा है लेकिन 3 साल से तो कम है। और नीचे का ऑप्शन क्या है, 3 वर्षों में। उसके बाद 3 वर्षों से अधिक अवधि में, और यहाँ 2 वर्षों में। तो 2 साल से तो ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। तो कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई तथा संविधान निर्माण में रुपए कितने खर्च हुए थे, कितने रुपए खर्च हुए थे, 63,96,729 का व्यय हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था। तो आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान को माना गया, क्या माना गया, भारतीय संविधान को क्या माना गया है। संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, क्या माना गया है बताइए। और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्य में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया जाता है जिससे कि वे कार्य करने में अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोग भी हों, ना कि एक दूसरे के विरोध। बिल्कुल। उसके बाद में प्रोफेसर केसी वियर के मतानुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय जो संविधान है एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। इसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन का इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो यह एक लिखित संविधान है। उसके बाद में यह अनुन्नेयी है। जो नहीं है इसमें क्या पूछ रहा है आपका, लिखित जो विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये अनुन्नेयी है, लेकिन यह अनम्य भी है। बिल्कुल, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में यह एकल है। एकल मीन्स है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। बिल्कुल, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका क्या पूछा गया है, विशेषता नहीं है। तो ये जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। भारत के संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद में जो है 300, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, 368 में दी गई प्रक्रिया से
संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2 से 3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल से संशोधित नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? किसने किया था? किसने किया था? ये थोड़ा सा ये पेन के लिए हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, M.N. राय। किसने किया था? M.N. राय ने किया था। अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार M.N. राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव ये आया था आपका 1942 में। 42 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन थे अध्यक्ष? अल्लादीन कृष्णस्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया या फिर H.C. मुखर्जी, K.M. मुंशी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। तो देखते हैं, H.C. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उपसमिति के अध्यक्ष थे। या मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल भी थे। अब देखते हैं, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अच्छा, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था ये बताना है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अब आगे हम देखते हैं, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, उसके बाद 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये अनुच्छेद आप नोट कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? कितनी महिला सदस्य थीं? 15। कितनी महिला सदस्य थीं? 15 महिला सदस्य थीं। तो देखिए आगे का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, कितनी महिला सदस्य थीं। तो उनकी संख्या दी हुई है
और ये है आपका क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आगे के क्वेश्चन में देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, N.K. ये है आपका N. गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद में है आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, उसके बाद में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, B.L. मित्र के स्थान पर थे ये। उसके बाद में है D.P. खेतान, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद में आप देखिए ये आपका 23 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखते हैं, इसमें क्या है? राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन। इसको देखते हैं हम। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में संवैधानिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, को भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है। तो बताइए, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रिता दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस ने मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, जिसे अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। और आगे देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? किसको दिया है? भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम को, किसको दिया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को दर्जा दिया है। और इसको हम देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। आगे हम देखते हैं, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ये कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। इसको संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जो कि निर्मित संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए हुई थी। इस बैठक को सम्मिलित करने पर संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है पहले डैश, उसके बाद में ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सब फटाफट। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसमें हम देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति पर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य तथा 4 कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि थे। उसके बाद में हम देखते हैं, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो बतानी है। क्या बतानी है? कुल संख्या। तो उस समय क्या थी कुल संख्या? ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और उनकी संख्या थी 389। आगे देखिए, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। उसके बाद में ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। और क्वेश्चन है आपका, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? 1946 से लेकर 1947 तक फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ऑप्शन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरी भाई, लाल भाई, अमृतलाल, हरगोविंद दास। तो इनमें से आपको ऑप्शन जो सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में
बताना है। और आज की क्लास आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और आप सबने लाइक एंड शेयर भी ज़रूर की होगी। और आगे हम मिलेंगे अपनी आने वाली आगे की क्लासेस में। और आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।